गाइस, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। कैसे हो आप लोग? आज की जो वीडियो है वो पिक अ कार्ड रीडिंग होने वाली है। और आज का टॉपिक है कि आप जिनके बारे में भी सोच रहे हो, चाहे वो आपके हस्बैंड हो सकते हैं, बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, एक्स हो सकते हैं, क्रश हो सकते हैं, कोई फ्रेंड हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, या गर्लफ्रेंड, वाइफ, ओके, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है ये रीडिंग। उनकी करंट हिडन फीलिंग्स क्या है आपके लिए, वो आप दोनों के लिए, आप दोनों के कनेक्शन के लिए क्या सोच रहे हैं, और साथ में हम आपकी फीलिंग्स भी देखेंगे, ओके, कि आपकी भी करेंट फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए। तो आप दोनों की फीलिंग्स हम यहाँ देखेंगे, साथ में आपके पार्टनर के कुछ मैसेजेस और सॉन्ग्स भी देखेंगे, ओके। ये एक टाइमलेस जनरल रीडिंग है, ओके। आप लोग किसी भी वक्त इसे देख सकते हो, और जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं है। मेल फीमेल दोनों आप लोग देख सकते हो, ओके। तो आज मैंने यहाँ पे 2 कार्ड्स रखे हैं, गाइडेंस कार्ड्स हैं ये। फर्स्ट कार्ड है बियॉन्ड स्क्रिप्चर, कार्ड नंबर 2 है मेंटेनिंग बैलेंस, अर्धनारीश्वर। वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ी देर मेडिटेट कीजिए, फिर जो भी कार्ड आपको इंट्यूटिवली अट्रैक्ट करता है उसे आप चूज़ कर लीजिए, ओके। कार्ड के टाइम स्टैम्प्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ से जाके आप चेक करके अपने वीडियो को देख सकते हो। अगर आपको पेड पर्सनल रीडिंग्स करवानी है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर वीडियो में भी दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, इंस्टा आईडी, ईमेल आईडी है, तो वहाँ जाके आप कांटेक्ट करके अपनी पेड पर्सनल रीडिंग्स बुक कर सकते हो। एंड अगर वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा गाइस, और बन जाइए फैमिली का हिस्सा, ओके। पसंद आए तो ज़रूर से ज़रूर लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो। और एक बार मैं जूम करके आप लोगों को दिखा देती हूँ कार्ड्स को, ताकि आप लोगों को आसानी हो सिलेक्ट करने में, ओके। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी पाइल 1 या फिर बियॉन्ड स्क्रिप्चर को चूज़ किया है, देखते हैं आपके पार्टनर की और आपकी दोनों की एक दूसरे के लिए क्या फीलिंग्स हैं। एंड ये गाइडेंस कार्ड हम लास्ट में पढ़ेंगे आपके लिए, ओके, श्री कृष्ण की तरफ से। तो चलिए देखते हैं। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ तब तक आप लोग मैनिफेस्ट करो, पॉजिटिव रहो एंड थोड़ा सा फोकस बना के रखो अपने पार्टनर के ऊपर, ओके। देखते हैं गाइस। आप लोग तो बहुत ही ज़्यादा लॉयल हो, जहाँ तक मुझे दिख रहा है अपने पार्टनर्स के लिए, बहुत ही ज़्यादा लॉयल हो आप लोग। आपके पार्टनर भी लॉयली दिख रहे हैं मुझे। तो हमारे पास हैं लवर्स, क्वीन ऑफ कप्स, जेमिनाई हो सकते हैं आपके पार्टनर, या आप हो सकते हो, या आप दोनों के बर्थ चार्ट में हो सकता है ये साइंस। वाटर साइन हो सकता है आपके पार्टनर की, ओके। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइशियस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, नाइन ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, डेथ, ओके। तो जो साइंस है वो है वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइशियस, अर्थ साइन, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न। एयर साइन में हमारे पास जेमिनाई है, वाटर साइन में हमारे पास स्कॉर्पियो स्पेशली है, ओके। अभी और भी कार्ड्स निकालेंगे तो मैं साइंस आप लोगों को क्लियर कर दूंगी। तो ये है आपके पार्टनर की फीलिंग्स। देखते हैं आपके पार्टनर की हिडन करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। तो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ठीक है। वो एक सोल कनेक्शन फील कर रहे हैं इस टाइम आपके साथ, एंड आपको अपना विश फुलफिलमेंट मानते हैं वो, ठीक है। आपको अपना विश फुलफिलमेंट मानते हैं, आपसे बहुत ज़्यादा लगाव है उनको, बहुत ज़्यादा इमोशनली सोचते हैं आपके लिए, इमोशनल कनेक्शन है आप दोनों के बीच, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं इनके अंदर, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपको। एंड आप एक विश हो उनकी, ठीक है, जो वो पूरा करना चाहते हैं, एक अनफुलफिल्ड विश हो जो वो फुलफ़िल करना चाहते हैं, ठीक है। आपके साथ कनेक्शन में आना चाहते हैं। आप दोनों के बीच अनकंडीशनल लव है, ये मैं बता दूं, क्लियर कर दूं, ठीक है। किसी भी तरह के बेनिफिट्स की वजह से या प्लेयर एनर्जी यहाँ पे मुझे नहीं दिख रही है, पूरी तरीके से प्योर फीलिंग्स हैं। दोनों एक दूसरे के लिए म्यूचुअल फीलिंग्स रखते हो आप लोग, जैसे मैंने ऑलरेडी कार्ड्स निकालने के पहले कहा, ओके। दूसरा फीलिंग ये दिख रहा है कि इस पर्सन को पता है, ठीक है,
कि आप इनका वेट कर रहे हो अभी। एंड ये पर्सन हो सकते हैं कि नाराज़ हो आपसे किसी बात के लिए या किसी बात से हर्ट हो, लेकिन ये पर्सन ये जो कप है वो आपको देना चाहते हैं, ठीक है, डेफिनेटली आपको देना चाहते हैं। यहाँ पे देखो कपल्स का कार्ड आया है, वो आपको अदर हाफ मानते हैं, ठीक है, वो आपको अपना सोलमेट मानते हैं, ठीक है, उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनके लिए बने हों, उन्हें ऐसा लगता है कि भगवान ने उनकी जो विश थी वो पूरी कर दी है, ठीक है। अभी के लिए इनकी करेंट फीलिंग्स यही है कि आपके साथ एक कनेक्शन चाहते हैं वो, ठीक है, आपके साथ कनेक्शन चाहते हैं, आपको लव ऑफर देना चाहते हैं ये पर्सन। लेकिन ये चीज़ भी दिख रही है कि अपने लाइफ में स्टेबिलिटी पाके ही आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, लेकिन फ़िलहाल ये सोच रहे हैं आपको कमिटमेंट देने का, आप दोनों के बीच स्टेबिलिटी लाने का, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास है डेथ कार्ड। ट्रांसफॉर्मेशन आप दोनों के बीच हो रहा है, ठीक है, आपके पार्टनर भी ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, पहले से उनकी सिचुएशन में भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, चेंजेस आ रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरीके के चेंजेस आ रहे हैं। एंड ये पर्सन चाहते हैं कि अपने लाइफ में स्टेबल होकर आपको कमिटमेंट प्रोवाइड करे, एंड उस कमिटमेंट से आप दोनों की न्यू स्टार्ट हो, ठीक है, वो आप दोनों के कनेक्शन में ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, ये मुझे दिख रहा है। और देखो कपल्स का कार्ड है, तो डेफिनेटली सोल कनेक्शन यहाँ पे है, या तो आप लोग सोलमेट्स हो या ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, ठीक है, लेकिन सोल इटर्नल कनेक्शन है, डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है ये, डेफिनेटली, ठीक है। चलिए और भी फीलिंग्स देखते हैं उनके कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। फिलहाल तो यही सोच रहे हैं कि आपको कमिटमेंट दिया जाए, एंड आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनली फील कर रहे हैं ये पर्सन, आपके साथ न्यू स्टार्ट भी चाहते हैं, वो चाहते हैं आप दोनों के बीच ट्रांसफॉर्मेशन आए इस कनेक्शन में, एंड उनकी जो विश है आपको पाना वो उनके पूरी हो, उनकी इच्छा जो है ये पूरी हो, ठीक है। चलिए और भी देखते हैं। कॉन्शियसनेस, देखिए डेफिनेटली ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है उनके लाइफ में। हो सकता है कि आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, कुछ लोग या सोलमेट्स हो सकता है इस पर्सन की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, अपने अंदर आत्मा से ये फील कर पा रहे हैं, ठीक है, इनके जो चक्रास है वो बैलेंस हो रहे हैं या फिर आपके हो रहे हैं, एंड ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि आप दोनों की जो कनेक्शन है वो इटर्नल सोल कनेक्शन है, ठीक है। द बर्डन, इनके लाइफ में कुछ बर्डन्स हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, हो सकता है आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो बस सेपरेटेड हो सकता है आपके पार्टनर मैरिड हो, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो ये डेफिनेटली पेंटिकल्स रिलेटेड, करियर रिलेटेड, फाइनेंस रिलेटेड परेशानियां इनके लाइफ में चल रही है फ़िलहाल के लिए, ठीक है, जो कहीं ना कहीं उन्हें ट्रांसफॉर्म कर रही है। चलिए और कार्ड्स देखते हैं। एग्जॉशन, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा थक चुके हैं अपनी ज़िंदगी से, अपने लाइफ से, ठीक है, एंड ये आपके पास वापस आना चाहते हैं, ठीक है, वो आपका प्यार पाना चाहते हैं इस वक्त, इतने ज़्यादा परेशान हैं कि वो बस आपके लिए सोच रहे हैं, वो अच्छे दिनों को सोच रहे हैं, ठीक है। टर्निंग इन, डेफिनेटली मेडिटेट कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं आप दोनों के कनेक्शन को, एंड आप दोनों की कनेक्शन की इंपॉर्टेंस वो समझ रहे हैं इस वक्त। कंडीशनिंग, डेफिनेटली आपसे प्यार करते हैं, ये बोल्डली आपके तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी प्रॉब्लम्स के, ये चाहते हैं कि एक सॉलिड डिसीजन ये लें एंड आपकी तरफ बढ़े जहाँ पे कोई रोक टोक ना हो, ठीक है। पहले हो सकता है कि इन्होंने कंडीशंस दिया हो आप दोनों के कनेक्शन के बीच, लेकिन उस चीज़ पे ये पछताते हैं अभी। पार्टिसिपेशन, डेफिनेटली 4 ऑफ वॉन्ड्स, 11, ठीक है, ट्विन फ्लेम जर्नी हो सकती है, सोलमेट्स हो सकते हो, ये पर्सन आपके साथ पार्टिसिपेशन चाहते हैं, पार्टनरशिप चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, आपके साथ एक स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हैं, ठीक है, वो जहाँ पे ये चाहते हैं कि आप दोनों की जो बेस है रिलेशनशिप की वो स्ट्रांग बने, ठीक है, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। इनर वॉइस, डेफिनेटली ये पर्सन अपनी इनर वॉइस को सुन रहे हैं, एंड इनकी इंट्यूशन कह रही है कि आप दोनों का जो कनेक्शन है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, इंपॉर्टेंट है इनके लिए, आपके लिए भी, एंड ये पर्सन अपनी जो फीलिंग्स है उसको अब दबा के रखना नहीं चाहते हैं, ठीक है, जो इन्होंने अभी तक बताया नहीं, इजहार नहीं किया था, उसे ये दबा के रखना नहीं चाहते हैं। ऑर्डिनरीनेस, ठीक है, तो डेफिनेटली ये पर्सन शायद वेट कर रहे थे, रुके हुए थे, ठीक है, वो चाह रहे थे कि फ्रूटफुल वे में आप दोनों की कनेक्शन आगे बढ़े, बट वो चीज़ हो नहीं पा रही थी, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि ये एक्शन टेकिंग मोड पे है, कि बिकॉज बहुत कुछ इन्होंने ऑलरेडी रियलाइज़ कर लिया है आप दोनों के कनेक्शन को लेके। अबंडेंस, किंग ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली आप दोनों के कनेक्शन के बीच में अबंडेंस चाहते हैं, ये चाहते हैं फिर से सब कुछ ठीक हो जाए पहले की तरह, ठीक है, कोई भी हिचकिचाहट, कोई भी प्रॉब्लम्स, कोई भी नेगेटिविटीज़, कोई भी मतभेद ना रहे, ठीक है, आपकी तरफ बढ़ने की ये प्लानिंग्स कर रहे हैं, एंड मुझे लग रहा है बहुत जल्द ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे, ठीक है, विदिन 6 days, 6 months, 6 weeks, 6 hours, ठीक है, हो सकता है आप दोनों की रिकन्सिलेशन हो जाए, या फिर विदिन 4 weeks, 4 days, 4 months, ठीक है, किसी किसी के लिए, बट डेफिनेटली ये पर्सन जल्द ही आने वाले हैं। यहाँ पे जो मुझे इनकी फीलिंग्स दिख रही है, करेंट फीलिंग्स, चलिए आपकी करेंट फीलिंग्स देखते हैं कि आपकी क्या फीलिंग्स हैं इस वक्त आपके पार्टनर के लिए।
मैं आप लोगों की फ़ीलिंग्स इसलिए निकाल रही हूँ बिकॉज आप लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि ये फ़ीलिंग्स किसकी रहती है, ठीक है। डेफिनेटली ये फ़ीलिंग्स आपके पार्टनर के लिए ही थी, ठीक है। अगर मैं आपके पार्टनर्स के लिए निकाल रही हूँ तो ये आपके पार्टनर के लिए फ़ीलिंग्स थी, एंड अभी मैं आपके लिए निकाल रही हूँ तो इससे आपको क्लियरेंस मिल जाएगा। ओके, तो हमारे पास है एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो आप फायर साइन के हो सकते हो या एयर साइन के हो सकते हो, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। सो मुझे ये लग रहा है कि देखो, आप अपने पार्टनर की तरफ एक डिसीजन लेना चाहते हो, आपको क्लैरिटी चाहिए अपने लाइफ में, ठीक है। आप सारी चीज़ों को क्लियरली वे में आगे बढ़ाना चाहते हो, ठीक है। आपको अपने पार्टनर की तरफ से कुछ क्लैरिटी चाहिए, कुछ स्ट्रॉन्ग कुछ बातें आपको जाननी है अपने पार्टनर के तरफ से, ये चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। लेकिन आप बहुत ज़्यादा रिजर्व्ड हो सकता है कि बहुत ज़्यादा आपको लड़ना पड़ रहा है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन थर्ड पार्टी से प्रॉब्लम से नहीं निकल सकते। आप अपने थॉट्स में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी में हो, अपने थॉट्स से आप जूझ रहे हो, ठीक है। आपको ऐसा भी लग रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है, लड़ना पड़ रहा है, भगवान से मन्नतें मांगनी पड़ रही है, भगवान से भी लड़ना पड़ रहा है, तब भी ये पर्सन वापस नहीं आ रहे हैं, ठीक है। और आप पूरी तरीके से रिजर्व्ड हो, ठीक है। आप सहम से गए हो, रिजर्व्ड हो, आप किसी को खुल के अपनी बातें, अपनी प्रॉब्लम शेयर भी नहीं कर पा रहे हो, अपनी फीलिंग तो किसी को एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहे हो, और ना इस पार्टनर से आपको पूरी तरीके से क्लैरिटी मिल रही है, ठीक है। तो आप कहीं ना कहीं डरे हुए हो, लेकिन फिर भी आप चाहते हो कि कुछ भी हो, चाहे बुरा हो अच्छा हो, लेकिन कुछ ना कुछ इस पार्टनर की तरफ से आपको क्लैरिटी मिले, ठीक है। तो ये आपकी करंट फीलिंग्स मुझे यहाँ दिख रही है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की पर्सनल मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। आपके अंदर खुद की क्लैरिटी है, ठीक है। आप पूरी तरीके से क्लियर हो कि आपको क्या चाहिए इस पार्टनर से, लेकिन आपको पार्टनर की तरफ से भी कुछ क्लैरिटी चाहिए जो आपको अभी तक नहीं मिल रही है। सबसे पहला मैसेज है, आई बिलीव इन दिस लव, इट इज़ डेस्टिन्ड, आई नो राइट। डेफिनेटली मैंने कहा था कि इनकी कॉन्शियसनेस काम कर रही है, इनकी इनर वॉइस काम कर रही है, इनकी इंट्यूशन स्ट्रांग हो रही है, एंड ये बिलीव कर रहे हैं, इस प्यार में ये विश्वास रख रहे हैं, ठीक है। और इन्हें पूरा विश्वास है कि ये डिस्टिंक्ट कनेक्शन है। फिर है, मुझसे शादी करोगे। वाओ, ये डेफिनेटली फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं आपके लिए। हो सकता है आपको मैरिज प्रपोजल करे ये, या फिर ये चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द आपके पास आ जाए, शादी कर ले। बट हो सकता है कि इनकी जो करियर है वो अभी तक स्टेबल नहीं है शादी करने के लायक, ठीक है। फिर आई वॉन्ट टू ब्लाइंड फोल्ड यू एंड वॉन्ट टू मेक यू फील हेवन, 18+ मैसेज। सो दे वॉन्ट टू ब्लाइंड फोल्ड यू। अगर आप मेल हैं तो वो चाहते हैं कि आप उन्हें ब्लाइंड फोल्ड करें, एंड देन यू नो राइट। फिर है, आई फाउंड रियल लव व्हेन आई फाउंड यू लव। ओके, तो वो आपसे कहना चाहते हैं कि उन्हें रियल लव का एहसास तब हुआ जब वो आपसे मिले। ओके, तो चलिए और भी मैसेज देखते हैं। सबसे पहला मैसेज है, काश मैंने कह दिया होता तो आज ये दूरियां ना बनती। दिल कहता है कि नई शुरुआत करूं, लेकिन दिमाग रोक देता है। तो हो सकता है कि ये बहुत टाइम से अपने फीलिंग्स को दबा के रखा है इन्होंने, एंड अब उन्हें पछतावा हो रहा है कि इन्होंने क्यों दबा के रखा है ये फीलिंग्स को, क्यों उन्होंने एक्सप्रेस नहीं किया। ओके, सो इनका दिल कहता है कि आपके पास आ जाए, बट इनका जो दिमाग है, जो ईगो है, वो उन्हें रोक देता है, ठीक है। तो ये खुद भी कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी में ही है। फिर आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माई जॉब सो दैट आई कैन प्रोवाइड यू एवरीथिंग यू डिजर्व, सो लव वेट फॉर मी, आई विल कम बैक सून। सो बहुत लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि करियर इंस्टेबिलिटी है लाइफ में, तो ये काम कर रहे हैं उस चीज़ पे, एंड सक्सेसफुल बन के ये आपकी तरफ आएंगे, और ये कह रहे हैं कि आप इनके लिए वेट करें, बहुत जल्द वापस आने वाले हैं। फिर मैसेज है, आई थॉट दैट वी आरंट मींट टू बी विथ ईच अदर बिकॉज ऑफ आवर डिफरेंसेस, बट यू नो व्हाट, आई एम रियलाइजिंग माई मिस्टेक, बट माई ईगो इज़ कमिंग इन बिटवीन। तो इन्होंने जो भी आपको हर्ट किया, या पास्ट में इनको ऐसा लगा कि आप दोनों कार्मिक हो एक दूसरे के, आप दोनों एक दूसरे के लिए कंपैटिबल नहीं हो, तो अब इन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने बहुत गलत किया ये सब सोच के, एंड ये कहना चाह रहे हैं कि इनका जो ईगो है वो बीच में आ रहा है आप दोनों के कनेक्शन में, ठीक है। प्राइड डेफिनेटली इनके अंदर है, ठीक है। हो सकता है कि गुड लुकिंग हो, या हो सकता है कि एक रेपुटेटेड फैमिली से बिलोंग करते हो, या किसी ना किसी चीज़ का थोड़ा घमंड है इनको, प्राइड है। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड 2 बार आया है, तो थोड़ा सा रॉब इनके अंदर है, प्राइड इनके अंदर है, ठीक है, जिसकी वजह से भी ये अपने ट्रू इमोशंस को शो नहीं करते, या पूरी तरीके से मतलब ओपन अप नहीं होते हैं। ओके, फिर है, नया दिन नया संघर्ष, रोज़ अपने आप को रोकता हूँ ताकि भूल जाऊँ सब कुछ, लेकिन बस तुम ख्यालों में रहती हो। तो डेफिनेटली अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, एग्जॉस्टेड भी हैं, एंड ये सोचते हैं कि भूल जाते हैं इस कनेक्शन को, लेकिन भूल नहीं पाते हो, आप दोनों एक दूसरे को नहीं भूल पाते हो, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है, और बस आप उनके ही ख्यालों में रहते हो। तो चलिए और भी मैसेज देखते हैं।
फिर हम गाइडेंस देखेंगे, उसके बाद हम सॉन्ग्स देखेंगे। सबसे पहला मैसेज है आई नीड स्पेस, तो उन्हें थोड़ा सा स्पेस चाहिए। इसी वजह से हो सकता है कि वो सेपरेशन में है आपके साथ, वो थोड़ा अपने लिए स्पेस ले रहे हैं। आई एम सो लकी टू हैव यू इन माई लाइफ, वो अपने आप को बहुत लकी मानते हैं कि उनके ज़िंदगी में आप हो। आई मिस आवर कन्वर्सेशंस, तो आप दोनों के बीच जो भी कम्युनिकेशन हो रहा था, कन्वर्सेशन से उन्हें मिस कर रहे हैं। हो सकता है बहुत जल्दी कम्युनिकेट करें आपको, ठीक है। 6 घंटे के बाद, इस वीडियो को देखने के 6 घंटे के बाद या 4 घंटे के बाद या 4 मिनट के बाद भी मैसेज कॉल कुछ आ सकता है, ओके। फिर है आई हैव रियलाइज दैट वी बोथ आर इनकम्प्लीट विदाउट ईच अदर, यू कम्प्लीट मी लव। इन्हें ऐसा लगता है कि उनके बिना आप इनकम्प्लीट हो। जैसे मैंने कहा कपल्स का कार्ड आया था, तो वो आपको अदर हाफ ज़रूर मानते हैं, ठीक है। अगर उन्हें पता भी नहीं है कि ट्विन फ्लेम्स वगैरह क्या होता है, तो डेफिनेटली आपको सोलमेट की तरह तो वो देखते ही हैं। फिर है वी विल मैरी बाय अ स्मॉल एट ब्यूटीफुल हाउस, ओनली यू मी आवर किड्स विथ 2 पेट्स विल लीव। तो ये आपके साथ फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं, शादी करना चाहते हैं आपसे, या फिर अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो, ये चाहते हैं कि आप दोनों की एक अपनी खुद का घर हो जहाँ पे आपके बच्चे एंड पेट्स वगैरह रहें। अब हम गाइडेंस कार्ड्स देखते हैं। बियॉन्ड स्क्रिप्चर क्या लिखा है यहाँ पे देखते हैं। Whatever purposes are served by a small pond are achieved by the great reservoirs of water. Similarly, all the purposes of Vedas are accomplished by one who knows God. तो यहाँ पे आपको ये गाइडेंस मिल रही है कि छोटे छोटे एफर्ट्स, छोटे छोटे एक्शन से ही चीज़ों की ग्रोथ होती है, ठीक है। छोटे छोटे पानी की बूंदों से तालाब बनता है, तालाब से नदियाँ, नदियाँ से समुद्र। तो यहाँ पे ये गाइडेंस आपको मिल रही है कि आपके कनेक्शन जो है उसमें इक्वल गिव एंड टेक, इक्वल एफर्ट्स, इक्वल एक्शन, इक्वल लव, सब कुछ पुट करना पड़ेगा, क्योंकि आप दोनों का जो कनेक्शन है वो सोल कनेक्शन है। और अगर आप दोनों एक दूसरे के लिए म्यूचुअली फीलिंग्स रख के थोड़ा थोड़ा एफर्ट्स डाल के आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने की कोशिश करते हो और विश्वास रखते हो कि भगवान जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, भगवान का जो दिशा आप दोनों को मिल रहा है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रीज़न की वजह से है और कहीं ना कहीं वो आप दोनों के लिए फ्रूटफुल होगा। ये मान के अगर आप दोनों आगे चलोगे तो आप दोनों बिल्कुल सक्सेस पाओगे इस कनेक्शन में, एंड आप दोनों की रिकन्सिलेशन भी होगी और रिकन्सिलेशन के बाद आप दोनों पूरी ज़िंदगी के लिए साथ जी पाओगे, ओके। ये गाइडेंस आपके लिए मिल रही है। तो चलिए अब सॉन्ग्स देखते हैं कि आपके पार्टनर आपको कौन सा सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं। प्यार मांगा है तुमसे, ओके। सो ये प्यार मांग रहे हैं आपसे, वो चाहते हैं कि आप उन्हें प्यार करो, एग्जॉस्टेड तो है ही वो। प्यार मांगा है तुमसे, मुझे प्यार करो, मैं भी दिल की सुन रहा हूँ, तुम भी दिल की सुनो, मुझे प्यार करो। सो देखो ये तो अपने दिल की सुन रहे हैं इस वक्त, इनर वॉइस की सुन रहे हैं, बहुत जल्द वापस भी आने वाले हैं। तो आप भी अपने दिल की सुनो, पॉजिटिव रहो। और जो नेक्स्ट सॉन्ग है वो है हाल दिल, ठीक है। तो ये दोनों सॉन्ग ज़रूर सुनना, इसमें और भी मैसेजेस छुपे होंगे जो आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हो, ठीक है। हाल दिल तुझको सुनाता दिल, अगर ये बोल पाता वाह खुदा, तुझको है चाहता जा। तो मुझे ये लग रहा है कि आपके पार्टनर की दिमाग ज़्यादा यूज़ करता है, आपके पार्टनर दिमाग ज़्यादा कंट्रोलिंग है, ओके। मतलब दिल से ज़्यादा दिमाग की सुनते हैं, उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। बट फिलहाल तो अभी ये दिल की ही सुनने वाले हैं और आपके पास आने भी वाले हैं। सो गाइस, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोग को पसंद आई। अगर पसंद आई, रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। पायल 1, हेलो पायल नंबर 2, चुने पायल 2 या फिर मेंटेनिंग बैलेंस को चूज़ किया है। देखते हैं कि आपके पार्टनर की हिडन करंट फीलिंग्स क्या है, आपकी क्या फीलिंग्स हैं उनके लिए, और मैसेजेस वगैरह सब देखेंगे, ओके। सो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ तब तक आप लोग पॉजिटिव रहो, मैनिफेस्ट करो एंड फोकस बना के रखो ताकि एनर्जीज कलेक्ट हो आसानी से। हो सकते हैं आप दोनों ट्विन फ्लेम्स हो एक दूसरे की, ओके। कुछ इम्बैलेंसेस हैं आप दोनों के कनेक्शन में, पॉसिबल हो सकते हैं, जो बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। आप दोनों के कनेक्शन में शायद बहुत इम्बैलेंसेस हो रही थी या बहुत डिफरेंसेस हो रहे थे। सबसे पहला कार्ड आया है हमारे पास पेज ऑफ सॉर्ट्स।
एयर साइन एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, यहाँ पे आपके पार्टनर हो सकते हैं। स्टॉकिंग चल रही है, स्टॉक कर रहे हैं आपको इस वक्त। ओके, बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं। हो सकता है कि पिक्चर्स वगैरह सेव हैं ऑलरेडी उनके पास, या फिर आपके स्टेटस वगैरह देख रहे होंगे, या जो भी आपने अपलोड्स किए होंगे उसको देख रहे होंगे, चाहे अपने अकाउंट से हो या फेक आईडी से हो। बट हाँ, स्टॉक तो ज़रूर कर रहे हैं जी, याद बहुत कर रहे हैं आपको इस टाइम। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, एयर साइन, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, अर्थ साइन भी है यहाँ पे, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न। अपने करियर में काम कर रहे हैं या अपने फाइनेंसिस पे काम कर रहे हैं, लेकिन आपको कमिटमेंट देना चाह रहे हैं इस वक्त। किंग ऑफ कप्स, वाओ वाओ, सब कुछ ही आपको ही देना चाह रहे हैं। अपना कमिटमेंट, अपना वेल्थ, अपना प्यार, अपना केयर, अपना सपोर्ट, सब कुछ। ठीक है, ये ले लेते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओके। सो साइंस यहाँ पे फायर साइन है, एयर साइन है, वाटर साइन है, अर्थ साइन है, चारों साइंस मौजूद है। ठीक है, ओके। सो बहुत स्टॉक कर रहे हैं, ठीक है। एंड देखो, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ कप्स, ठीक है। जो 3D लाइफ में जो ज़रूरत होती है, जो वेल्थ की, सपोर्ट की, सब कुछ आपको देना चाहते हैं, साथ में अपना इमोशंस, अपना प्यार भी आपको ये देना चाहते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं इनके अंदर, बट इनको एक्सप्रेस करना नहीं आता, ठीक है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपसे, ना आपको देना चाहते हैं अपना सब कुछ। ये चाहते हैं कि ये आपके लिए एक परफेक्ट हस्बैंड, परफेक्ट वाइफ या परफेक्ट लाइफ पार्टनर बने। ये आपके लिए परफेक्ट बनना चाहते हैं। शायद कुछ इन्फीरियर कॉम्प्लेक्सिटी है यहाँ पे, वो अपने आप को शायद काबिल ना मानते हो, लेकिन ये पर्सन आपको अपना सब कुछ देना चाहते हैं। ऑल्सो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग भी रहती है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके लाइफ में कोई और पर्सन भी है, ठीक है। हो सकता है कि आप पूरी तरीके से सिंगल हो, लॉयल हो, लेकिन इस पर्सन को इनसिक्योरिटीज़ है, ठीक है। इन्हें ऐसा लगता है कि आपके लाइफ में कोई और लड़का या लड़की है, या आप किसी और से डील कर रहे हो। ये बहुत ज़्यादा डरते हैं, ठीक है, परेशान रहते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं आपको लेके। एंड इन्हें डेफिनेटली लगता है कि ये अगर आपसे दूर है, आपसे कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं, तो इन्हें ऐसा लगता है कि आप मूव ऑन हो गए, किसी और रिलेशनशिप में चले गए हो, या किसी और को अपना टाइम दे रहे हो, ठीक है। क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल हो, एंड बहुत ज़्यादा वो आपको इस नज़र से देखते हैं कि आप शाइन करते हो, आपको बहुत लोग फॉलो करते हैं, आपको बहुत लोग पसंद करते हैं, एंड आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, एडमायर करते हैं। ये पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, ठीक है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। तो इसकी वजह से ये पर्सन ओवर थिंकिंग भी करते हैं, मैं ये बता दूँ, डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ये पर्सन आपको लेकर ओवर थिंकिंग करते हैं। इन्हें हमेशा डर रहता है कि कहीं आप किसी और से तो बात नहीं कर रहे हैं, कहीं आप किसी और के साथ तो नहीं हो। जब आप लोग कम्युनिकेशन करोगे, तब भी आपके पार्टनर कभी ना कभी आपको ये एहसास दिलाएंगे, शक वाला, ठीक है। आपको भी ऐसा लगेगा कि ये पर्सन शायद शक करते हैं, या फिर कुछ तो रहता है। ये पर्सन डेफिनेटली इनसिक्योर है आपको लेके, पॉजिटिव भी बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, ठीक है। कंट्रोलिंग एनर्जी है इनकी। ये इतना ज़्यादा इमोशंस फील करते हैं आपके लिए कि चाहते हैं कि इनका पूरा टाइम बस आपके साथ रहे, एंड आप अपना पूरा टाइम, पूरा समय, पूरा एफर्ट्स बस इन्हीं को दो। और अगर थोड़ा सा आप कहीं और बिजी हो जाते हो, तो इनको फिर इनसिक्योर होना ये स्टार्ट हो जाते हैं, इनको फिर डर लगने लगता है, ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं। अभी भी ये ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ठीक है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद आप किसी और के साथ बातचीत कर रहे हो। अगर ऑनलाइन रहते होगे तो इन्हें ऐसा लगता होगा किसी और लड़के से और लड़की से बात कर रहे हो, ठीक है। एंड ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, एंड साथ में ये विश कर रहे हैं कि कब डेस्टिनी हम दोनों को फिर से मिलाएं, कब डिवाइन टाइमिंग हो, कब ये सेपरेशन वाला फेज़ ख़त्म हो, ठीक है। ये पर्सन चाहते हैं कि कुछ अपने आप से मिराकल हो, कुछ अपने आप से कुछ चेंज हो, कि दोनों फिर से रिकनसाइल हो जाओ, ठीक है। ये पर्सन खुद एक्शन लेने के मूड में नहीं रहते हैं, ठीक है, क्योंकि इनको एक्सप्रेस करना नहीं आता है, ठीक है। कुछ भी एक्सप्रेस करने जाते हैं तो उल्टा सीधा कर देते हैं, ठीक है। मतलब इनको बोलना कुछ और रहता है, बोल कुछ और देते हैं, फिर और झगड़ा वगैरह हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये पर्सन बहुत ज़्यादा डेस्टिनी पे विश्वास रख रहे हैं, एंड ये अभी भी ये विश कर रहे हैं, प्रे भी करते होंगे ये एंजल से, भगवान से, कि आप दोनों को फिर से मिला दे, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि ये डेस्टिन्ड कनेक्शन है, ओके। और हो सकता है कि आप दोनों का जो एक फेस है वो बहुत जल्द ख़त्म होगा, और फिर से एक न्यू बिगनिंग होगी, ठीक है। ये गुड लक का कार्ड है, और कुछ चीज़ें एंड होके न्यू स्टार्ट भी होगा। तो चलिए और भी फीलिंग्स देखते हैं आपके पार्टनर की आपके लिए। स्टॉकिंग चल रही है, इधर आप भी स्टॉक कर रहे हो, उधर वो भी स्टॉक कर रहे हैं, दोनों कम नहीं हो। इतना ज़्यादा क्या स्टॉकिंग है यार, बात कर लो। दोनों ही एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, पर दोनों की एनर्जीज डिफरेंट है, मैं बता दूं।
यहाँ पे, ठीक है। दोनों की एनर्जीज डिफरेंट है, आप दोनों की थॉट प्रोसेस, आप दोनों का रहन सहन, लाइफ स्टाइल, सब कुछ डिफरेंट है यहाँ पे, ठीक है। कुछ ना कुछ डिफरेंसेस है, एज डिफरेंस है, थॉट प्रोसेस डिफरेंस, मेंटालिटी डिफरेंस। ओके, तो सबसे पहला कार्ड है थंडरबोल्ट। तो हो सकता है आप दोनों के बीच टावर मूवमेंट्स आ रहे हैं। इनके लाइफ में बहुत उथल पुथल चल रहा है, इनके लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है, ये बहुत प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं अपने लाइफ में, ठीक है। इनको झटका मिल रहा है, मतलब कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड, कुछ बुरा चीज़ इनको हो रहा है, ऊपर से ये जो ओवर थिंकिंग ये कर रहे हैं, इसके वजह से भी ये डर है कि इनको ऐसा लग रहा है कि कहीं आप दोनों की जो कनेक्शन की जो नींव है वो कहीं ना कहीं टूट ना जाए। अगर आप दोनों की ब्रेकअप भी हो चुकी है, सेपरेशन भी में भी हो आप लोग, तब भी इन्हें ऐसा लगता है कि फिर भी कनेक्शन ज़िंदा है, और इन्हें ऐसा लगता है कि कहीं जो नींव है वो टूट ना जाए, कहीं कोई बीच में ना आ जाए, कहीं कुछ और बुरा ना हो जाए, ठीक है। तो ये चीज़ का डर उन्हें लगा रहता है। फिर है द मास्टर, ठीक है। ये डिसीजन लेना चाहते हैं आपकी तरफ, ठीक है, एक वाइज डिसीजन लेना चाहते हैं आपकी तरफ। आप दोनों के बीच एज डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। ये अपने पावर में नहीं दिख रहे हैं इस टाइम, ठीक है। वो पावर को हासिल करने के रास्ते में है वो, लेकिन वो एक पावर अटेन करना चाहते हैं जहाँ पे और भी ओवर थिंकिंग ये सब ना रहे, और आपकी तरफ एक सॉलिड डिसीजन ये ले पाएँ। करेज, इनके अंदर करेज आ रहा है, ठीक है, इनके अंदर स्ट्रेंथ आ रहा है। जो चीज़ ये एक्सप्रेस करने में मुश्किल हो रही थी, जो इनको अटका हुआ फील हो रहा था, अब इनके अंदर ये स्ट्रेंथ आ रहा है कि आपके पास आए, ठीक है। ये अपने अंदर थोड़ा सा करेज फील कर रहे हैं। जब ये आपकी पिक्चर्स वगैरह देखते हैं तब भी ये ज़्यादा करेज महसूस करते हैं, मुझे दिख रहा है यहाँ पे। फिर है द आउटसाइडर, हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो, एंड बहुत ज़्यादा बंधा हुआ फील कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि इन्हें आपसे मिलना हो, जो मुझे वाइब्स आ रही है, आपसे मिलना चाहते हैं लेकिन मिलने आ नहीं पा रहे हैं, या फिर आप दोनों के बीच में जो मीटिंग है वो हो नहीं पा रही है, ठीक है। आप दोनों स्टक फील कर रहे हो, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे से मिलना चाह रहे हो लेकिन हो ही नहीं पा रहा है। आप लोगों को भी ऐसा लग रहा है कि डिवाइन टाइमिंग कब आएगा। टर्निंग इन, ये थोड़ा सा साइलेंस मोड पे हैं, थोड़ा सा अपने लिए थोड़ा सा ये पीस चाह रहे हैं, इनर पीस को ढूंढ रहे हैं ये पर्सन, क्योंकि इनके लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं डेफिनेटली। एंड आपके बिना इनका कहीं पे मन नहीं लग रहा है, ठीक है। डेफिनेटली कुछ भी इनके लाइफ में हो रहा है, फैमिली के साथ भी मन नहीं लग रहा है, अकेले ही से पड़ गए हैं। इनोसेंस, ये आपको बहुत ज़्यादा इनोसेंट मानते हैं, इन्हें पता है आप कितना ज़्यादा लॉयल हो, और ये भी आपकी तरफ लॉयल है एंड अपना लॉयल्टी आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं। मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा एज डिफरेंस क्यों दिख रहा है, आई डोंट नो, मुझे बताइएगा आप लोग कमेंट सेक्शन में। वी आर द वर्ल्ड, आपको ये अपना वर्ल्ड मानते हैं, आपको ये दुनिया देखते हैं, पूरी दुनिया ये आपके अंदर पाते हैं, ठीक है। आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो, बहुत ज़्यादा वाइब्स आ रही हैं, ठीक है। आपको अपना सब कुछ मानते हैं ये पर्सन, एंड आपकी तरह पर्सन इन्होंने लाइफ में देखा नहीं होगा, इन्होंने कुछ भी एक्सपीरियंस किया होगा लेकिन आपकी तरह इंसान इन्होंने कभी देखा नहीं होगा। पेशेंस, इन्होंने पेशेंस रखा हुआ है, ठीक है। ये भी वेट कर रहे हैं उस टाइम का जब आप दोनों साथ आ पाओ, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रहा है। हीलिंग, अपने आप को हील कर रहे हैं। शायद आप दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, या बहुत मेजर इश्यूज़ की वजह से कुछ सेपरेशन हुआ है जिससे ये भी परेशान है, आप भी परेशान हो, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन हील हो रहे हैं, एंड ये चाहते हैं कि आपके कनेक्शन में ये जो वापस आए तो पूरी तरीके से हील होके आए। जहाँ मैं बोल रही हूँ ना, अभी भी इनसिक्योरिटीज़ हैं, अभी भी ट्रस्ट इश्यूज़ हैं इनके माइंड में आपको लेके, तो ये हील होके आना चाहते हैं आपके तरफ, ठीक है। क्योंकि ये जानते हैं कि ये जो ओवर थिंकिंग करते हैं कहीं ना कहीं फालतू है, इसे नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी ये चाहते हैं कि अब जब ये आपके पास वापस आएँ तो इनके अंदर किसी भी तरह का डर या ट्रस्ट इश्यूज़ ना रहें आपको लेके, ठीक है। आपसे प्यार बहुत करते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं आपको। मे बी आप लोग बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, हैंडसम हो, या जो भी आपकी जो ब्यूटी है इन्हें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, ठीक है। देखते हैं अब आपकी फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए। पाइल 2, आप लोग कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ये एनर्जीज आपके पार्टनर की थी, एंड अब जो मैं कार्ड्स निकालूंगी ये आपकी फीलिंग्स होगी। ओके, सो 6 ऑफ वॉन्ड्स, आप तो जी एक्शन लेना चाहते हो। आपको तो लग रहा है कि कब मैं कांटेक्ट कर दूँ, कम्युनिकेशन कर दूँ, या बात कर दूँ, या कुछ शादी को लेके ही बात कर दूँ डायरेक्ट। आप इस टाइम पावर में ही हो, एंड द हाई प्रीस्टेस, ठीक है। सो आप तो मूवमेंट लेना चाहते हो बट ले नहीं रहे हो, आप बस चाह रहे हो कि शादी हो जाए, ठीक है। आप फ्यूचर का चाह रहे हो, एक सॉलिड कमिटमेंट चाह रहे हो। 8 ऑफ कप्स, ओके, शादी हो जाए या शादी की बात करो, या कुछ ना कुछ बात तो आप करना चाह रहे हो, और आप स्पिरिचुअल पाथ में भी हो, अपनी इंट्यूशन की आवाज़ को सुन रहे हो, आप अपनी इंट्यूशन के अकॉर्डिंग काम करना चाह रहे हो, इस कनेक्शन के बारे में और भी जानकारियाँ लेना चाह रहे हो अपने इंट्यूशन के अकॉर्डिंग, एंड
शायद आप किसी चीज़ में स्टक हो, आप शायद मूव ऑन करने का भी सोचते हो इस पर्सन से। कभी कभार मुझे लग रहा है कि आप एक टाइम पे सोचते हो कि इस पर्सन से कम्युनिकेशन कर लेते हैं, कुछ क्लियर करते हैं, देन फिर आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते हो एंड आपकी इंट्यूशन कहती है तो वेट करते हो, पॉजिटिव रहते हो, लेकिन फिर आप ऐसा एनर्जी में आ जाए तो आपको ऐसा लगता है कि मूव ऑन करना पड़ेगा, ये पर्सन सही नहीं है या कनेक्शन चल नहीं पाएगा, फ्यूचर नहीं है इसका, ठीक है। सो आप अपने पावर में भी रहते हो लेकिन आप लो वाइब्रेशंस में भी आते हो, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। और आप स्पिरिचुअल वर्क भी कर रहे हो सकता है मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, प्रेयर्स वगैरह कर रहे हो, या आप यूनिवर्स की तरफ से आंसर्स ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आपकी पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी दोनों मुझे दिख रही है साइमल्टेनियसली, ठीक है। अब हो सकता है कि दिन में बहुत पॉजिटिव रहते हो उस पर्सन को लेकर, रात होता है तो पूरी तरीके से लो हो जाती है आपकी वाइब्रेशंस और पूरी तरीके से ये सोच लेते हो कि ये कार्मिक है, ये कुछ नहीं हो पाएगा, मूव ऑन कर जाना चाहिए। बहुत सैड एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पे, जहाँ पे मुझे यहाँ पे दिख रही है कि स्टार्टिंग से आपकी एनर्जी पावरफुल रहती है, वैसे ही जैसे जैसे दिन ढलता है पूरी तरीके से लो वाइब्रेशंस में आ जाते हो। कैसे ऐसा नहीं करना है, आप लोग इंट्यूशन की सुनिए, डेफिनेटली सब कुछ अच्छा होगा। तो आप पर्सनल मैसेजेस देखते हैं आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए। सबसे पहला मैसेज है सिर्फ तुम, ओके। सो ये अपने लाइफ में बस आपको ही प्रायोरिटी देते हैं, आपको ही अपना सब कुछ मानते हैं, ओके। फिर दूसरा मैसेज है आई एम प्लानिंग अ सरप्राइज़ फॉर यू सो बी रेडी, ओके। हो सकता है कुछ प्लानिंग से कर रहे हैं आप दोनों के फ्यूचर को लेके, कुछ सरप्राइज़ देना चाहते हैं आपको, तो आपको कह रहे हैं कि आप रेडी रहिएगा, ओके। फिर आई एम एग्जॉस्टेड, सो वो थके हुए हैं, ठीक है। हो सकता है कि रोते हों, आपको याद कर करके परेशान होते हों। आप दोनों के बीच में ना थॉट्स की प्रॉब्लम है, आप भी ओवर थिंकिंग करते हो, आप भी थॉट्स में फंसे रहते हो, इल्यूजन्स में रहते हो, ये पर्सन का भी सेम है, ओके। मदर इशू किसी किसी के लिए हो सकता है। आई सी यू इन माई ड्रीम्स, यू आर माई स्वीट डिस्ट्रैक्शन, तो डेफिनेटली ये आपको ड्रीम्स में देखते हैं। हो सकता है कि डिवाइन इन्हें खुद सिंक्रोनिसिटी सिम्बॉल्स दे रहे हों आप दोनों के कनेक्शन को लेके, एंड आप इनके स्वीट डिस्ट्रैक्शन हो, ठीक है। मतलब जब भी याद करते हैं तो बस आपके बारे में ही सोचते हैं 24/7। और भी मैसेज देखते हैं। से पहला मैसेज है आई एम नॉट स्टेबल इन माई लाइफ टिल नाउ एंड आई थिंक दैट आई एम नॉट इनफ कैपेबल फॉर यू, वुड यू एक्सेप्ट मी लाइक दिस। हो सकता है कि अभी तक ये स्टेबल नहीं है अपने लाइफ में, करियर में इन्होंने सक्सेस हासिल अभी तक नहीं किया है, या जिस मुकाम में पहुंचना चाहते हैं नहीं पहुंचे हैं, तो इन्हें ना इन्फीरियर कॉम्प्लेक्सिटी है। डेफिनेटली हो सकता है कि आप इनसे ज़्यादा इनकम करते हो या आप इंडिपेंडेंट हो बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो उन्हें डर लगता है कि आप वो कैपेबल नहीं है आपको खुश रखने के लिए, तो उन्हें डर लगता है कि क्या आप इन्हें इसी तरीके से एक्सेप्ट करोगे, अपना पाओगे जिस तरीके से अभी है इनस्टेबल। फिर है क्या हम कभी मिल पाएंगे, क्या हमारी फिर से शुरुआत नहीं होगी, क्या हम साथ में ज़िंदगी नहीं बिता सकते। देखिए ये अपने माइंड में खुद क्वेश्चंस करते हैं, जैसे आप भी इंट्यूशन की सुनते हो, जैसे आप भी यूनिवर्स से क्वेश्चंस करते हो, वैसे ही आपके पार्टनर करते हैं, आप दोनों एक दूसरे को मिरर करते हो, ठीक है। तो इनको भी डर है कि क्या फिर से नहीं मिल पाओगे, मिलोगे, ज़रूर मिलोगे। फिर है मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है लेकिन ना मैं तुमसे बात कर पाता हूँ ना कुछ कर पाता हूँ, रोज़ सिसकता हूँ दर्द में। तो हो सकता है कि इन्हें एक्सप्रेस करना नहीं आता, ठीक है। प्राइड है, फिर इंस्टेबिलिटी है, इनको डर भी है, तो ये बात भी नहीं कर पाते आपसे, ना कुछ कर पाते हैं, रोज़ अपने अंदर फीलिंग्स को दबा के रोते होंगे, ये परेशान होते होंगे। ये जैसे आप हो तो सेम, मुझे यहाँ पे मिरर एनर्जी बहुत दिख रही है, एक दूसरे को मिरर करते हो आप लोग। I know my deeds are not good, I have hurt you and I am not trustworthy but I want a chance to prove myself। तो ये आपसे कहना चाहते हैं कि इन्होंने आपको हर्ट किया, इनके जो कर्म थे वो अच्छे नहीं थे, लेकिन और ये ट्रस्टवर्दी भी नहीं थे, लेकिन ये एक दूसरा चांस चाहते हैं और ये अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं कि जो भी इन्होंने किया ये इसके लिए गिल्टी है एंड आपसे ये प्यार करते हैं। फिर है यू नो दैट आई एम नॉट एक्सप्रेसिव बट यू नो दैट माई मॉर्निंग बिगिनस विथ यू एंड नाइट एंड्स विद इन यू ओनली। तो ये आपसे कहना चाहते हैं कि जैसे आपको पता है कि आपके पार्टनर एक्सप्रेसिव नहीं है, तो इनकी जो दिन की शुरुआत है वो आपके ख्याल से ही होती है और रात की जो नींद है वो आपके ख्याल से ही ख़त्म होती है, ठीक है। ये चीज़ दिख रहा है यहाँ पे। और भी मैसेज देखते हैं। आई नो आई हर्ट यू, उन्हें पता है कि उन्होंने आपको हर्ट किया है। फिर है आई कैन फील यू इन माई ड्रीम्स, आई होप दैट वी विल गिव चांस टू ईच अदर वंस अगेन, प्लीज़ फॉरगिव मी। यहाँ पे 2 बार ड्रीम्स का आया है मैसेज। डेफिनेटली इन्होंने आपको ड्रीम्स में देखा है ज़रूर, या फिर आपने देखा है, ठीक है। आप दोनों ने एक दूसरे को देखा होगा या टेलीपैथिकली आप लोग कनेक्टेड हो, ठीक है, पॉसिबिलिटी है। यू आर माई सोलमेट, आई वॉन्ट टू स्पेंड द रेस्ट ऑफ माई लाइफ विथ यू, तो ये आपको अपना सोलमेट की तरफ मानते हैं, यानी अपनी पूरी ज़िंदगी आपके साथ ही बिताना चाहते हैं। फिर है आई लाइक यू, आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, एडमायर करते हैं, ओके। सो अब गाइडेंस कार्ड देखते हैं, उसके बाद सॉन्ग देखेंगे। मेंटेनिंग बैलेंस देखते हैं क्या मैसेज है।
नो वन कैन हैव नो सक्सेस इन योगा इफ़ वन इट्स टू मच और इट्स टू लिटिल, नॉर वन कैन बी सक्सेसफुल इफ़ वन स्लीप्स टू मच और डज नॉट स्लीप इनफ। तो यहाँ का मतलब यही है कि आपको बैलेंस करना है। जैसे कि अगर आप बहुत ज़्यादा सो जाते हो, ठीक है, या फिर सोते ही नहीं हो, तो कुछ ना कुछ कमियां रह जाएगी, ठीक है। आपकी जो सफिशिएंट जो आपको स्लीप चाहिए वो नहीं मिलेगी, या फिर बहुत ज़्यादा खा लेते हो तो ओवर हो जाएगा, और खाते ही नहीं तो न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, तो बैलेंस कुछ हो ही नहीं रहा है। तो यहाँ पे आपको यही मैसेज मिल रहा है कि आप दोनों को एक दूसरे को बैलेंस करना है, आप दोनों को कनेक्शन में बैलेंस लाना है, आप दोनों को अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करना है। जो मैस्कुलिन एंड फेमिनिन जो एनर्जीज़ है वो दोनों को बैलेंस करके रखना है, ठीक है। तो आप अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करने की कोशिश करो, पॉजिटिव रहने की कोशिश करो। योगा वगैरह करते हो तो हमेशा पॉजिटिव रहने की कोशिश करो। जो मुझे दिख रहा है ना कि आपकी जो एनर्जी ग्रेजुअली रात होते होते लो हो जाती है, वैसा आपको नहीं रहना। आपको एक स्टेबल एनर्जी में रहना है जहाँ पे आप पूरी तरीके से फुलफिल्ड रहो, पॉजिटिव रहो, एंड जब आपके पार्टनर आपके पास वापस आए तब भी आप दोनों बैलेंस्ड करने की कोशिश करो, एक दूसरे को समझने की कोशिश करो। क्योंकि यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी मुझे दिख रही है बहुत लोग की, सोलमेट्स भी किसी किसी के लिए दिख रहा है, एंड मुझे लग रहा है कि यही जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है इसकी वजह से बैलेंस नहीं हो रहा था, इम्बैलेंसेस हो रहे थे कनेक्शन में। दोनों की गलती नहीं थी, ठीक है, ये बस सिचुएशन की वजह से सब कुछ हो रहा था। ओके, तो अब सॉन्ग देख लेते हैं। तो गाइडेंस आपके लिए यही है कि आप बैलेंस करें अपनी एनर्जीज़ को, ठीक है। तो ये है चाहूँ मैं या ना, उलझन मेरी सुलझा दे, चाहूँ मैं या ना। तो उलझने आप दोनों के बीच में है, और आपके पार्टनर चाहते हैं कि उलझने सुलझ जाओ और आप दोनों फिर से वापस आओ। फिर है दर्द दिलों के कम हो जाते हैं, दर्द दिलों के कम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते। तो ये आपके साथ रिकन्सिलेशन चाहते हैं गाइस। इनके दिल में बहुत दर्द हो रहा है, बहुत पेन में है ये पर्सन आपसे अलग होके, लेकिन ये आपसे बयां भी नहीं कर पा रहे हैं। पता नहीं इनकी क्या मजबूरी है कि ये बोल नहीं पा रहे हैं, या क्या इनका ईगो है, ठीक है। लेकिन मैं ये फील कर पा रही हूँ कि ये पर्सन सही में आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं ना, आपको एक्सप्रेस करने के लिए अपने आप को ना जकड़ के रखा है इन्होंने, ओवरफ्लो हो ही जाएगा एक ना एक दिन, ठीक है, इनके इमोशंस आपके लिए। तो ये सॉन्ग्स आप लोग ज़रूर सुनना, इसके लिरिक्स ज़रूर देखना, इसमें और भी मैसेजेस छुपे होंगे जो आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हो। ओके, सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आप लोग को पसंद आए। अगर पसंद आए, रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, पार्ट 2।